नमस्कार और स्वागत है इन जस्ट 5 मिनट्स में। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां एक सेकंड में करोड़ों का बदलाव होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण शेयर का भाव कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है? एक जगह जहां करोड़ों के सपने सच होते हैं या टूट जाते हैं। सुबह के 9:15 बजते ही देश का आर्थिक दिल धड़कने लगता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय शेयर बाजार की, जिसने अपनी व्यापकता और दक्षता के साथ विश्व स्तर पर कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 5 जून 2024 को एक दिन में 19.71 अरब ऑर्डर्स और 280 लाख ट्रेड्स को प्रोसेस करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड 6 घंटे 15 मिनट के ट्रेडिंग समय में बनाया गया। भारतीय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। यह दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज होने का गौरव भी रखता है, जहां औसत ट्रेड स्पीड केवल 6 माइक्रोसेकंड है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई और यह दुनिया का सबसे तेज स्टॉक मार्केट कैसे बना? यह कहानी है भारत के स्टॉक मार्केट की एक ऐसी यात्रा जो बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुई और आज हर भारतीय की उंगलियों पर है। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। किसी भी दूसरे बाजार की तरह शेयर बाजार में भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं और मोल भाव करके सौदे पक्के करते हैं। भारत में इसकी शुरुआत 1850 के दशक में 4 गुजराती और एक पारसी स्टॉक ब्रोकर के द्वारा बॉम्बे टाउन हॉल के सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे हुई। यह भारत में संगठित स्टॉक ट्रेडिंग की शुरुआत थी। द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, जो बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बन गया। 19वीं सदी के अंत तक रेलवे के विस्तार, कपास मिलों की स्थापना और अफीम और वस्त्रों के बढ़ते व्यापार के कारण भारतीय शेयर बाजार तेजी से बढ़ने लगा था। इस अवधि में अहमदाबाद और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में अन्य स्टॉक एक्सचेंजों का उदय हुआ, जिससे बाजार के बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिली। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में पारदर्शिता की कमी और अविश्वसनीय समाशोधन और निपटान प्रणाली की पहचान की गई, जिसने एक वित्तीय बाजार नियामक की आवश्यकता को रेखांकित किया। परिणाम स्वरूप 1988 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना की गई। आज के डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से बहुत अलग, शुरुआती दिनों में शेयर ट्रेडिंग पूरी तरह से मैन्युअल थी। दलाल स्ट्रीट पर हर दिन ब्रोकर, सब ब्रोकर और जॉबर के बीच एक अलग ही हलचल देखने को मिलती थी। बड़े बड़े लेजर बुक्स में लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता था। जॉबर एक तरह के मार्केट मेकर होते थे जो शेयरों को बड़ी मात्रा में खरीदते और बेचते थे। वे आम जनता से सीधे संपर्क नहीं रखते थे, बल्कि उनका काम बाजार में लिक्विडिटी बनाए रखना था। सब ब्रोकर वह कड़ी थे जो निवेशकों और ब्रोकरों के बीच संबंध बनाते थे। उनकी जिम्मेदारी थी छोटे निवेशकों के ऑर्डर्स को एक्सचेंज तक पहुंचाना। ब्रोकर वह होते थे जो स्टॉक एक्सचेंज के अधिकृत सदस्य थे। उनकी भूमिका बड़ी बड़ी संस्थाओं और अमीर निवेशकों की ओर से लेन देन करने की होती थी। ब्रोकर बनने के लिए कई नियम और फीस चुकानी पड़ती थी। शेयरों की खरीद फरोख्त पूरी तरह से मैन्युअल थी। खरीदार और विक्रेता मिलकर नकद और दस्तावेजों का आदान प्रदान करते थे। यह प्रक्रिया काफी समय लेने वाली और त्रुटिपूर्ण थी। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत सरकार ने व्यापक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। इन सुधारों में उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना, टैरिफ कम करना और अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलना शामिल था। लिबरलाइजेशन ने पहली बार भारतीय शेयर बाजार को विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए खोल दिया। स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता द्वारा आयोजित 1992 के स्टॉक मार्केट घोटाले ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली और स्टॉक मार्केट में महत्वपूर्ण खामियों को उजागर किया। मेहता ने बैंकों से धोखाधड़ी से प्राप्त धन का उपयोग करके स्टॉक की कीमतों में हेरफेर किया। इस घोटाले के कारण बड़े पैमाने पर बाजार में गिरावट आई, निवेशकों का धन नष्ट हो गया और वित्तीय प्रणाली में विश्वास डगमगा गया। इसके परिणाम स्वरूप
सेबी को शेयर बाजार को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए और अधिक शक्तियां प्रदान की गईं। आज का भारतीय स्टॉक मार्केट पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और सुलभ है। स्मार्टफोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसे हर किसी के हाथों में पहुंचा दिया है। छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक हर जगह रिटेल निवेशक अब बाजार का हिस्सा बन रहे हैं। यह एक नई क्रांति की शुरुआत है। पहले ट्रेडिंग करना बड़े निवेशकों तक सीमित था, लेकिन आज डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ने इसे आसान बना दिया है। मोबाइल ऐप्स के जरिए अब हर कोई बाजार में हिस्सा ले सकता है। शेयर बाजार अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य और निवेशक भावना को प्रतिबिंबित करके किसी देश की आर्थिक वृद्धि का संकेत दे सकता है। बढ़ता हुआ शेयर बाजार यह संकेत दे सकता है कि कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और ऐसा करना जारी रखेंगी। ये संस्थाएं अधिक श्रमिकों को काम पर रखती हैं, जिससे बेरोजगारी कम होती है, पैसा उधार लेती हैं, जिसके विभिन्न सकारात्मक परिणाम होते हैं और अधिक धन और अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलने से अधिक खर्च होता है, जिससे इकोनॉमिक साइकिल और मजबूत होता है और अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। दोस्तों, भारतीय स्टॉक मार्केट सिर्फ एक जगह नहीं, यह हर भारतीय के सपनों और मेहनत की कहानी है। इस वीडियो में हमने केवल इस अद्भुत सफर की झलक देखी है। यह तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम गहराई से इस बाजार की उन परतों को समझेंगे जो इसकी ताकत और जटिलता को परिभाषित करती हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ शेयर बाजार की कहानी नहीं, यह भारत के आर्थिक भविष्य का प्रतीक है।